अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फाट हूँ मैं। और दूसरा ये कि आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। सुबह का आगाज़ हो चुका है। सूट दूसरा पहनी हुई, दुपट्टा दूसरा पहनी हुई हूँ, तो घर में तो ऐसे ही चलता है भाई, है यही है। नॉट आई एम नॉट। देखो अम्मी, हेलो अम्मी, मेरे व्यूवर्स को हाय हेलो कर दो। क्या हाल है? हम हमारे क्या सूरत हाल है? हम तो ठीक हैं, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अरे बस ठीक है। हाँ गला खराब है। ठीक है ये भी अच्छा था ठीक है। और ये है, आप कैसे हो भाई? ओए, जिंदगी में और काम है कोई या नहीं? क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये शॉर्ट्स देखता रहता है क्या देख रहे हो? ये तुम्हें कभी नहीं आ सकता। ओए राहुल, सुन ना, तू बहुत वायरल हो रहा है यार। मक्खी आई कमरे में। हाँ बदली। तो आजकल का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है मेरा। तो फ़िलहाल काम बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। अभी बहुत ज़्यादा जो मेरे साइड वाले काम है ना वो चल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी वो भी वक्त के साथ साथ जो भी है। और किसी को रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। और ये है कि बस ऐसा ही है। अभी थोड़े दिन पहले तबीयत भी थोड़ी अजीब सी थी, जिसकी वजह से दिल नहीं कर रहा था। और अभी आप लोग हिजाब ट्यूटोरियल भी मांग रहे थे, वो वाला जो मैंने ईद पर वेयर किया था और किस तरह से वेयर किया था। वो मेकअप लुक मांग रहे थे कि किस तरह से किया था। बिल्कुल सिंपल सा लुक था, तो वो भी मैं आप लोगों को ना कल वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, कल वाले व्लॉग में, ठीक है? तो चलें फिर देखते हैं। तो अब मिला है मेरे मैचिंग का दुपट्टा। मैं भी इंस्टाग्राम की लाइव पर गई हुई थी, तो मैं भी इंस्टाग्राम की लाइव गई हुई थी, तो जब मैंने मतलब ऐसे ही पता नहीं कौन सा दुपट्टा उठा के बैठ लिया। अब मिला है मैचिंग का दुपट्टा, अब बैठी हूँ मैं। अच्छा, तो ये है कि अब मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं? अम्मी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? छत पे आई हूँ। तो कल मुझे जाना है एक इवेंट में, और मैं वहाँ जाने के लिए क्या ड्रेस पहनूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अम्मी मैं क्या पहनूँ कल? लड़कियों के यार यही मसले होते हैं सबसे बड़े, हम क्या पहने। कोई भी चीज़ डिसाइड होती है, कोई भी पार्टी सीन बनता है, कोई भी आप इवेंट कोई डिसाइड हो गया, तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है ना, इंसान ये नहीं सोचता वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या मस्ती करेगा, क्या मज़े करेगा। सबसे पहली चीज़ आती है क्या पहनना है। अम्मी मैं कल क्या पहनूँ? अभी अलमारी खोलूंगी ना, इतने भरे हुए हैं कपड़े नहीं मेरे पास। वो फराक पहनी है, मुझे चांदनी से दिलाई थी। चांदनी से तो बहुत सारी फ्रॉक्स दिलाई थी। हाँ, तो एक सी ग्रीन है, ग्रे कलर की है, और पर्पल वाली ज़्यादा वो उसमें लगेगी, इसमें हैवी लगेगी ना। हाँ, और गिरे वाली पहन ले। गिरे वाली, हाँ गिरे वाली पहन लेती हूँ, है ना? प्रेस कर दोगी? क्या चीज़? फ्रॉक मैच कर दूंगी, प्रेस कर दूंगी। हाँ, आयरन हाँ कर दूंगी। मैंने ना पहले फ्रॉक करी अपनी, जला वो दी? ना नहीं जलाई नहीं। अम्मी ना देखो, ये अम्मी की ना गलत बात है। अम्मी नई इस्त्री लेकर आई थी और मुझे इसके टेम्परेचर का नहीं पता। हम वही पुरानी यूज़ करते हैं भाई, जिसके अंदर वो यूं मीटर लगा देना, टिंग घुमा दे। ये हुआ कि वो जो नई प्रेस थी ना, किसी ने कोई चीज़ रख दी थी, पता नहीं प्लास्टिक की कोई चीज़ लगी हुई थी उस पे, पता नहीं बबल रेपर रख देता, क्या रख देता, वो चिपक के और उसके लाल हो गई। और तुमने देखा नहीं कि उसके अंदर नीचे चिपका हुआ है वो, और जैसे वो करा ना तो वो वहाँ से वो चिपक गया, वो जो हीट लगा ना रेपर का, तो वो इतना सा चिपक गया। नई की नई फ्रॉक ये हुआ, मेरी नई की नई फ्रॉक। हाँ। मैंने तो तुम्हें भी नहीं पता था नीचे क्या चिपका है। जो मैंने देखा ना, ये हसन हो गई, चॉकलेट हो गई, जहांगीर आ गई, चॉकलेट खा के स्टैंड के ऊपर रख दिया। जब भी ना इस्त्री ना किसी उस पर रखनी चाहिए, क्या होती है वो इस्त्री का जो स्टैंड होता है, वो भी लाई थी मैं, पता नहीं कहाँ। ये बच्चे है ना, ये हम तो मार्बल के ऊपर रखते हैं मार्बल, लेकिन मार्बल भी टूट गया है ना। तो ये हुआ कि मेरी फ्रॉक जो थी ना वो उसका इस तरह से हशर हो गया, बेचारी को बड़ी नज़र लगी। पहली बात तो मैं बताऊँ हाँ। उस फ्रॉक के साथ हुआ क्या, पर्पल वाली जो फ्रॉक दिखाई थी ना, ईद वाले दिन में पहनकर तो गई, मैंने वो फ्रॉक पहनी भी, लेकिन मैंने फिर दुपट्टे से उसको कवर करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन मैं बहुत अनकंफर्टेबल रही। अभी तक वो ठीक नहीं हुई है अम्मी। अब उसको तो ये बोलो ना कि अभी कहीं जाना नहीं हो, जब कहीं जाना होता है फिर याद आती है, मैं रफू करवा देती उसको। नहीं रफू नहीं होगी, उसकी कली निकलेगी, फिर उसको ही देना पड़ेगा जो जिससे लिए ना फ्रॉक, फिर हम वो उसी को करके देंगे। हाँ फिर हम उसी को दे देंगे। पेमेंट लगा ले। हम उसको बोलेंगे इसका चेंज करके ना भाई मीडियम साइज दे दे।
और मेरी ये वीडियो देख ली ना उसने। नहीं ना, तो सुराख हुआ है इसमें, पूरी स्त्री बन गई इसमें। वो मैंने पूरा हाई करके ना स्त्री रखी, जैसे उठाई सारा कपड़ा वो चेंज होगी, वो उसको देना पड़ेगा, वही करेगा। भाई मैं स्त्री मुझे करना आती है, मैं कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो नाजुक कपड़े होते हैं ना, उनको जरा यार थोड़ी देर बिल्कुल में नहीं थी। पहले इसको जो ना स्टैंड की जो चादर होती है ना, उस पे करके हाथ से चेक करना चाहिए कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। उसके बाद जो, और अगर नाजुक कपड़े होते हैं ना, उस पर अखबार या कोई शेफून का दुपट्टा या लोन का दुपट्टा रख के ना, नहीं शेफून का दुपट्टा नहीं, लोन का दुपट्टा रख के ना फिर प्रेस करते, तो हाँ, शेफून का दुपट्टा ही चल रहा है। शेफून का तो वो है ना फराक, शेफून की तो फ्रॉक है ना, हम उसके ऊपर लोन का दुपट्टा बिछाएंगे ना। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। चाह रही थी, वो मैं निकल गया ना, समझा करो ना बात को मत पकड़ा करो मेरी। हाँ, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात है। अभी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ छत पे। क्यों? छत पे जा रही हूँ हवा खाने। मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। फिर वो हटती है ना, बड़ा खराब लगती है। थोड़ी थोड़ी सी टिक्की। हाँ, मेरी दोस्त ने बोला है तुम लगा कर आना। अच्छा, तो वो लगा ले यहाँ पर टिक्की ऊपर, वो अच्छी लगेगी। लगाओ। जो बेल मैं क्या लगाती हूँ? मेरे मैं लगाऊँ? लगा दूंगी। लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं लगा दूंगी ऊपर, छत के ऊपर आ जाए, वहाँ लगा दूंगी। देख रहे हो, छत पे लगाओगी, यहाँ पे लगाने में क्या है? हवा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे तो ऐसे चल रहा है। सारी अभी छत की सफाई करिए ना, तो दिल कर रहा है छत के ऊपर नीचे चादर बिछा के। चलो फिर हम ऊपर चले, छत पे हाँ, मेहंदी ऊपर ले लेते हैं। चलो। OMG, मतलब इतनी कोई तेज हवा चल रही है छत पर कि क्या बताया जाए। ला 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 ला। ये कौन है भाई? कौन टकारे मार रहा है? आइए, मैं मेहंदी लेकर आ गई। अपने साइज से बड़ा तुम वाइपर लेके घूम रहे हो, पता है? इधर दो, लग गया वाइपर, इधर दे दो। क्या मिला? स्पीकर बेबी यस मामा। चलो। गंजे गंजा 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 गंजा। इतनी सारी प्याज काटी बस सलाद के लिए। ये ले प्याज दे दो। तो यहाँ पर हम दोनों का सेम ड्रेस। हाँ, यहाँ हम दोनों के सेम ड्रेस। भाभी का पिंक, मेरा ब्लू। और हमारी हेवी एयरलाइन। हाँ, यहाँ से गिरी। मैंने तो अपना ड्रेस दिखाया है। ना मैं दिखाऊं तुम्हारा। सेम ड्रेस। इनका दुपट्टा, मेरा हिजाब। हाँ, मैं दुपट्टा भी बांधा हुआ था, वो सर ने खींचा तो होता है। बच्चे बड़ा तंग करते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इसमें तो वो का है, पंप का है। अच्छा, बहुत दिनों बाद हमने एक जैसे ड्रेसिंग की है ना? बहुत दिनों बाद, वरना तकरीबन सेम ही करते थे। हाँ, पहले हम लोगों ने सेम की है। और आज भी इत्तेफाक हुआ है। आज हम ने पहना हुआ था, मैं नीचे गई, मेरा ये हैंग हुआ था, मैं चलो यही पहन लेते। अम्मी आज शॉपिंग पे इज्जत रखने वाला है। अल्लाह इज्जत रखने वाला है। अम्मी ने फिर भी सारी शॉपिंग कर ली, कम बजट में शॉपिंग करके आई हूँ आज। कम बजट में, हाँ, और मैं जो करी कितने पैसे थे? बस 1500-1600 रुपये हो। 1500-1600 रुपये में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। मगर मैं ना डोमिनेट जो भी सामान लिया, अल्लाह का शुक्र है, आ गया। थोड़ा करके बरकत हो गई, कम में बरकत हो गई। और फिर मेरा आखिर में ये हुआ कि अम्मा ने बोला था अम्मी समोसे लेके आना, तो मेरे पास समोसे भी आ गए। मेरे पास बचे 100 रुपये। हाँ। तो फिर मैंने रक्षा से बोला मुझे समोसे लेना, मेरी बेटी ने फरमाइश करी है। रक्षा फिर समोसा लेके गया, मैंने बोला कितने का है? बोला 25 रुपये। मैंने है 25 4 दे दो, 4 आ जाएंगे। उत्तर मैं हूँ अंबर और ऐसा एक ही खाया मैंने। तो 4 समोसे आ गए इसमें। रक्षी के लिए जो इतना पैसे हो गए खत्म। फिर आगे दिए होंगे पैसे। घर में आके किचन में कैबिनेट में ढूंढ रही। हाँ। तो मैंने अम्मा से बोला, बोतल से बोला कि बोतल पैसे हैं क्या? हाँ। बोतल बोलती नहीं, इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं। इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, अब रक्षा से मैंने बोला है कि मैं घर जाके पैसे देंगे, तो पप्पा भी नहीं थे घर में, तैसी भी नहीं, मौसी भी नहीं।
फिर मैंने ना कैबिनेट में ऐसे से देखा, ऐसे ऐसा। मुझे 100 रुपये मिल गए। ओह गॉड। 100 रुपये और 70 मुझे बोला था रक्षा रहने कि मैं 70 रुपये लूँगा, मगर 60 रुपये काटे। ओह गॉड। 60 रुपये काटे, 70-80 मिल सकती, 40। तो अम्मी ये चैलेंज कर सकती है कि कम बजट में पूरा दिन कैसे गुजारना है। और 40 रुपये बचे तो मैं हसन बोला मेरे लिए क्या चीज़ लेकर आई, मुझे डेयरी मिल्क खाना। मैंने फिर अम्मी वो 40 रुपए की कैडबरी लेकर आई। हाँ, तो घर में जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए ऐसे करके। मगर इस खत्म तो मैं बोली थी दुकान वाले से वो बिल बना रहा है, अगर उसने ज़्यादा बोल दिया तो ये चीज़ रख दूंगी, ये चीज़ माइनस कर दूंगी। मेरे से कोई जानने वाला नहीं है, किससे बनूंगी। तो ऐसा होता है कम बजट में, कभी कभार ऐसा होता मैं है। पर्स अपना लेके चली गई, अल्लाह के नाम लेके, मैंने कहा अल्लाह पाक जो मैं चीज़ देने जा रही हूँ ना वो आ जाएगी कैसे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि घर में ना पापा नहीं होते और हमारे पास कैश भी कम होता है, तो इस तरह के हादसा हो जाते हैं। मैं मांगती पैसे दे रहे थे, मैंने मांग ली थी। काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी, बाहर पानी भरा, तो मैं क्या जाऊँ, आज गई हूँ मैं इतने दिनों बाद। अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि है ना मैं जाती हूँ तो मुझे पता होता है मुझे जो सामान लेना होता है ना मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ इतना। और लड़कों से मंगाती हूँ 3 चीज़ तो लाते हैं, एक चीज़ के 2 चीज़ मंगाती ले आते हैं। डेक्ची में कुछ पक रहा है भाई। बहुत गरम गरम बच्चा। जाओ जाओ। इधर करा, इधर देखा, इधर देखा। नहीं, अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं छत से नीचे, मतलब यहाँ पे फ्लोर पे आ गए हैं, अपने घर पे आ गए हैं, मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो ये है कि जो खाना वाना पक रहा था वो तो पक चुका है और सारी शूट वगैरह भी हो चुकी है, वीडियो जो हम लोग कर रहे थे। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आपने मुझे कहा था कि मेहंदी लगाओगे छत पे ले जाकर, लेकिन अम्मी ने छत पे ले जाके मुझसे प्याज कटवाई है। तो खैर अब ये है कि अब मेहंदी लगाने बैठ रही थी, फिर मुझे याद आया यार मैंने ईशा नहीं पढ़ी है, तो फिर हम ये करेंगे, फिर हम वज़ू करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने काम वाम करेंगे, फिर उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। और मैं कल क्या पहनने वाली हूँ ये भी मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। बड़ा खुचुड़ मुचुड़ हो रहा है क्योंकि मैंने इसको ना हैंग नहीं किया था, ये मैंने ऐसे क्या कहते हैं तय करके रखा हुआ था, ये ऐसे तय करके रखा हुआ था। ये मैं कल पहनूंगी, ठीक है, क्योंकि यार छोटा सा इवेंट है ना, छोटा सा इवेंट है तो इसलिए थोड़े से लाइट कलर अच्छे लगते हैं। जो है फिर इंशाल्लाह जब शादी का मौका आएगा तो फिर हम वो उस हिसाब से थोड़े भरे भरे कपड़े पहनेंगे। अच्छा भैया अब यहाँ पर हम चलते, थोड़ी देर बाद में आती हूँ, ठीक है, फिर हम मेहंदी लगाएंगे। तो बस नमाज़ अदा करके मैं फ़्री हुई हूँ, तो उसके बाद खाना लग चुका था और खाने के अंदर था पुलाव था और ये जर्दा था, टिंडे गोश्त थे और इस तरह की मतलब चीज़ें थी। तो हम सब लोग बैठकर खा रहे थे और बहुत ही मज़े का बनाया था, सब कुछ बहुत मज़े का बना हुआ था। तो वैसे ही पुलाव तो मुझे बड़ा पसंद है। तो सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे कि अचानक से इतना कोई शोर शराबा होने लगा और धम धम सी आवाज़ आने लगी स्पीकर्स की, और फिर आवाम का भी शोर था कि बैल्कनी की तरफ गई तो अचानक से देखा कि जुलूस निकल रहा था। वैसे तो आवाम बड़ा शोर करती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट भाई आवाम जो है वही ऐसे घूम रही थी अपने जुलूस निकाल कर, और जो है वो ऐसे शोर मचाया हुआ था, ऐसी गाड़ियाँ घूम रही थी, आना जाना कर रहे थे लोग। तो ये चल रहा है भाई। तो खैर जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा ये कि बस रात को जो है काम वाम से मैं फ़्री हुई, उसके बाद जो है मैं मेहंदी लगाने बैठ गई थी। तो ज़्यादा हैवी कोई लगाना नहीं था, काफ़ी दिनों बाद लगा रही हूँ क्योंकि इस ईद पर भी मुझे टाइम नहीं मिला था मेहंदी लगाने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्या कहते हैं अब मेहंदी लगा लेनी चाहिए। और क्योंकि मेरी दोस्त ने स्पेशली मुझे मैसेज किया था कि अंबर मेहंदी ज़रूर लगाना, तो मेरी ईद पर भी मेहंदी नहीं लगाई थी और जो है मतलब इंगेजमेंट में आओ तो क्या कहते हैं मेहंदी लगा कर आना। तो इसलिए फिर मैं उसकी फरमाइश पर ज़्यादातर मैंने गौर करके और फिर मैंने मेहंदी लगाई। तो यहाँ पर मैं सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ, और उल्टे हाथ पे मतलब सीधे हाथ पे जब मेहंदी लगाने की बारी आई तो उल्टा हाथ मेरा जो है वो चलता नहीं है। मतलब मैं लिख नहीं सकती उल्टे हाथ से, या मैं कोई भी सिग्नेचर वगैरह नहीं कर सकती, मेहंदी भी नहीं लगा सकती उल्टे हाथ से। ज़्यादातर लड़कियों को यही इशू होता होगा। खैर
और कुछ लड़कियों को देखा है मैंने कि उनको मेहंदी पसंद ही नहीं होती, पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं जिनको मेहंदी पसंद नहीं होती, उनको स्मेल लग रही होती है। लड़कों को तो ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे भाई तहसीन होता है ना, मैं अगर मेहंदी लगा रही हूँ तो वो भाग रहा होता है, ये क्या पूरे कमरे में बदबू बदबू कर दी है मेहंदी की ये वो। तो लड़कियाँ वो कौन सी होती हैं जिनको मेहंदी पसंद नहीं होती? भाई मुझे तो बड़ी पसंद है मेहंदी। और दूसरा ये कि बस जब इसकी मतलब मेहंदी जब हट रही होती है ना तो बहुत अजीब लग रही होती है, फिर बहुत पूरे हाथ लग रहे होते हैं, एक अजीब से हो जाते हैं हाथ, तो फिर ये होता है बस। बाकी जब मेहंदी जब ताज़ी ताज़ी लगती है और उसका कलर अच्छा है ना फिर तो बहुत अच्छी लगती है। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पर भी और टिकटॉक पर भी, ठीक है। हर जगह अवेलेबल मैं आपको मिल जाऊँगी अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।